नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट है माफ़ कीजिएगा 122 122 नंबर का। टोटल क्वेश्चन इसमें 40 हैं। ये बेस्ड है हमारा प्रोनाउन पर, ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले जो प्रीवियस वाला हमारा एक सेट था, सेट नंबर 120, दोस्तों वो भी प्रोनाउन पर बेस्ड था। तो आज के जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हैं। तो आप आज इस पेपर को समझ लीजिए 122 नंबर को, तो आप 120 वाले को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। दोस्तों, ये नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी, बैंक, टेट अब सभी जगह आते हैं। तो चलिए इनको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, आई अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स फॉर्म हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम कभी भी रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि प्रेजेंट है, इन्जॉय है, अब्सेंट है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से प्राउड है आपकी, ठीक है। इसी में एक आ जाती है आपकी एक्सर्ट है। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अब ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होता है? तो देखिए, सेल हो गया, वॉश हो गया, ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी में और ले लो आप, मेक हो गया, बाथ हो गया, ठीक है, कीप हो गया। इसी में और ले लो आप, कंसील हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार की वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मैं बता दूं, जिनके ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में सेल्फ या फिर सेल्फ से लग के आता है, ठीक है, इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अगर जिनको परेशानी है सर ये समझने में, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्रोनाउन का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है चार्ट को अच्छे तरीके से। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा? ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, यानी कि वह स्वयं अनुपस्थित था कक्षा से। रेणुका अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ ऑल दी लीव टू हर क्रेडिट। दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। रेणुका लिखी हुई है, अवेल लिखा हुआ है। दोस्तों, अवेल के बाद भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अवेल के बाद जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं रेणुका लिखी हुई है, तो रेणुका के अनुसार तो हर सेल्फ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर सेल्फ नहीं दिया है, हिमसेल्फ दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने हिमसेल्फ ही दिया है तो हो सकता है मे बी उन्होंने रेणुका को मेल मान लिया हो, फीमेल नहीं माना हो। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस हमारे लिए बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। रेणुका अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ ऑल दी लीव टू हर क्रेडिट, ठीक है। रेणुका ने फ़ायदा उठाया, सभी प्रकार के जो कमेंट थे, जो क्रेडिट थे, जो छोड़े गए थे, उसके लिए उसका उसने फ़ायदा उठाया। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। इट वॉज सी। दोस्तों, जब आप यहाँ पर वॉज के बाद में आप देखिए यहाँ पे सी लगा रहे हैं, तो नॉट के बाद भी आप लगाइए, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लगाइए, आई लिखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नॉट आई। इट वॉज सी नॉट आई हु पुट फॉर्थ द एट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इज़ आर एम वॉज वर। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, इज़ आर एम वॉज वर, ठीक है। अगर इसके बाद में आप कभी भी प्रोनाउन लिखेंगे दोस्तों, तो वो हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक रूल भी है आपके लिए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि इट वॉज सी, ये तो सी तो ठीक था, लेकिन नॉट आई और होना चाहिए था ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है। तो इट वॉज सी, वह थी, नॉट आई, ना कि मैं, हु पुट फॉर्थ द एट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, ठीक है। जो जिसने क्या किया, जिसने आगे की तरफ
बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को पेश किया। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा फोर्थ नंबर क्या कहता है, ही आई एंड यू कुकड द फूड वेल। दोस्तों जब हम काम अच्छा करते हैं, गुड सेंस होता है, तो उसमें हमेशा 2-3-1 पर्सन कौन से होते हैं हमारे, 2-3-1 का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए 2-3-1 कहाँ मिल रहा है, सी नंबर में मिल रहा है। यहाँ पे ये पर्सन से रिलेटेड है हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन कौन सा होता है दोस्तों, आपका यू होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है दोस्तों, आपका ही, सी, इट, वन, कोई भी नाम हो सकता है दोस्तों, और आपका दे, ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा आंसर मिल गया। यू ही एंड आई कुक द फूड वेल। तुमने, उसने और मैंने अच्छे से खाना पकाया। 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें, लिखा हुआ है द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड, यानी कि जो सहायता करने वाला जो संगठन है उसने एक अपील यानी कि एक आग्रह किया है, निवेदन किया है टू द पीपल, लोगों से किया है, टू कम फॉरवर्ड, कि वो आगे आएँ, टू हेल्प द विक्टिम, पीड़ित की मदद करने के लिए, एंड सेड, और कहा, डैट की ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। दोस्तों जब आप ईच लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ईच लगाते हैं तो ये हमेशा हमारे लिए सिंगुलर फॉर्म का काम करता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। ठीक है, ये एक गलती थी। आप देख लो कौन सा वाला सेंटेंस का जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, ये वाला पहला वाला जा रहा है। 5 का ए हो जाएगा आंसर, ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सरकार। 6वां नंबर क्या कह रहा है, बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा हमेशा, पजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, ये वाला जो पजेसिव, ये वाला जो है, ये वंस जो लिखा हुआ है, ये पजेसिव प्रोनाउन में आता है, और पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ में कभी भी नाउन को लेकर नहीं चलता है, ना तो नाउन लेकर चलेगा ना कुछ और लेके चलेगा। ठीक है, बात करते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ज़रा ध्यान दें। ही इज़ वन ऑफ दोज हु बिलीव। दोस्तों ये है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये लिखा है दोज, तो दोज के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ होनी चाहिए। तो ये तो वर्ब की 5वीं फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दोज, क्योंकि दोज हमारे लिए प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट वाला आंसर, माफ़ कीजिएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ दोज हु बिलीव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, उनमें से वह है जो विश्वास करता है भगवान में। लेट अस मेक अवर सेल्व्स मैरी। दोस्तों मेक के बाद में हम रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेक मैरी। ठीक है, लेट अस मेक मैरी, चलो भाई हम शादी करवाते हैं। 9 नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आता दोस्तों, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, आई एम राज मल्होत्रा, मैं राज मल्होत्रा हूँ। दोस्तों 10 नंबर, ही इज़ द ओनली मैन। जब भी दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दी ओनली मैन, तो वैसे डैट यूज़ होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास डैट का यूज़ नहीं है, कहीं भी डैट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डैट हमारे पास है ही नहीं दोस्तों, तो आप देखिए ज़रा, विच लगाते हैं हम नॉन लिविंग के लिए, हुज़ लगाते हैं पोजीशन के लिए, तो 2 ही बचे मेरे पास, एक तो बचता है हुम और एक बचता है मेरे पास हु। तो इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा दोस्तों, जब आप हुम यूज़ करते हैं तो उसके बाद में आप हमेशा सब्जेक्ट को लिखते हैं, हु लिखेंगे तो उसके बाद आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कैन लिख के आया है, और ये कैन मेरे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हु लगाइए। ही इज़ द ओनली मैन आई नो हु कैन लाफ एट हिमसेल्फ। ठीक है, वह सिर्फ वही आदमी है, वह वही आदमी है, आई नो जिसे मैं जानता हूँ, हु कैन लाफ एट हिमसेल्फ जो खुद पर क्या करता है, हंसता है। 11 नंबर देख लेते हैं, टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई विल डिस्क्यूज़। अब देखना यहाँ पे डिस्क्यूज़, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिस्क्यूज़ एक तरह से छुपाना होता है, तो छुपाना अपने आप को छुपाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज़ हो जाएगा इसमें, डिस्क्यूज़ माई सेल्फ। ठीक है, आई गेट इन टू द बिल्डिंग आई विल डिस्क्यूज़ माई सेल्फ एज अ रिपोर्टर, यानी मैं अपने आप को एक रिपोर्टर के तौर पर छुपा लूँगा। 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ही वॉज सो अफ्रेड
यानी कि वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, भयभीत था। डैट की हिज नीज, यानी उसके घुटने, नॉक्ड माने आपस में ना टकराएं। तो आपस में दो ही घुटने, तो दो ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच अदर। दो लोगों के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर लगाते हैं। दोस्तों इन दोनों को कहा क्या जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, यानी पारस्परिक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है 13 नंबर, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड। दोस्तों ऑफिस स्टाफ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने विश किया, यानी एक दूसरे को विश किया। और ऑफिस स्टाफ के जो मेंबर हैं वो प्लूरल होंगे, प्लूरल होंगे तो यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, वन अनदर। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड वन अनदर ऑन न्यू ईयर्स डे। ऑफिस स्टाफ के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश किया एक दूसरे को नई साल के दिन। 14 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, रोहन वॉज अपसेंट हिमसेल्फ। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अपसेंट यूज़ हो गया तो हिमसेल्फ बिल्कुल ठीक है। नहीं दोस्तों, जब आपके अपसेंट प्रेजेंट ये आपके एडजेक्टिव बन के आते हैं तो हमें रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, केवल अपसेंटेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, माफ़ कीजिएगा, अपसेंटेड तो उसमें बर्फ़ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा रोहन वॉज अपसेंट फ्रॉम द क्लास, यानी रोहन अनुपस्थित था कक्षा से। दोस्तों 15 नंबर देख लेते हैं, नाइदर ऑफ द 6 स्टूडेंट्स। दोस्तों 6 विद्यार्थियों की बात हो रही है, नाइदर यूज़ करते हैं सिर्फ 2 लोगों के लिए, और 2 से अधिक के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, नन। ठीक है, तो नन ऑफ लगाओ, क्योंकि दोस्तों जो नेगेटिव है, नेगेटिव का रिप्लेसमेंट माफ़ कीजिएगा, जो नेगेटिव वर्ड होता है उसका जो रिप्लेसर होता है वो हमेशा एक नेगेटिव वर्ड ही होगा। तो यहाँ पे नन ऑफ द होगा। ठीक है, नन ऑफ द 6 स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। 6 विद्यार्थियों में से किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया है। दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, 16 नंबर में देखो ज़रा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं करते। तो क्या होना चाहिए, राज एंड आई होगा। ठीक है, राज एंड आई हैव बीन माफ़ कीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं ठीक है जी दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है डेविएटेड फ्रॉम आवर गोल, यानी कि राज और मैं क्या हो गए हैं, भटक गए हैं अपने लक्ष्य से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्या कह रहा है, ही हैज़ बॉट सम बुक्स फॉर यू एंड आई। बेटा जब आप अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में जब आप प्रोनाउन को लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखो, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यू एंड मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ही हैज़ बॉट सम बुक्स, उसने खरीदी हैं कुछ किताबों को, उसने ख़रीदा है, फॉर यू एंड मी, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लेट देम स्लीप बिकॉज दे आर वेरी टायर्ड। दोस्तों लेट के बाद में इन्होंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया है प्रोनाउन का, जो कि बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। लेट देम स्लीप, उनको सोने दो, बिकॉज दे आर वेरी टायर्ड, क्यों वो बहुत ज़्यादा थके हुए। 19 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, ही कुड नॉट मीट एनी ऑफ हिज ब्रदर, एनी ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ही कुड नॉट मीट एनी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब अपने पास ऑप्शन दिया है, जब अपने पास 2 लोगों के लिए हम आइदर या नाइदर यूज़ करते हैं, तो जब अपने पास ऑप्शन में दिया हो आइदर और नाइदर, तो हमें हमेशा उसका यूज़ करना चाहिए। जब एनी मेरे पास दिया है, अगर मान लीजिए आइदर और नाइदर नहीं दिया होता तो मैं इसको नो इम्प्रूवमेंट में लेके जाता। ठीक है, क्योंकि एनी का जो यूज़ है आप 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर जब आइदर और नाइदर दिए हैं तो आप रिप्लेस कर दिए, तो नाइदर तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे डबल नेगेटिव यूज़ नहीं हो सकते। नाइदर भी नेगेटिव है, नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए उसमें आइदर ऑफ लगा दीजिए। ही कुड नॉट मीट आइदर ऑफ हिज 2 ब्रदर्स, यानी कि वह नहीं मिल सका अपने दोनों भाइयों में से, या तो उससे या उससे। ठीक है, नहीं मिल पाया। चलो 20 नंबर देख लेते हैं भाई, दिस इज़ रमेश। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ये ठीक है। अब यहाँ पे होम दे दिया उन्होंने, आप कहेंगे सर आपने बताया था कि होम के बाद में कोई सब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए, ये तो दिया है। लेकिन नहीं बेटा, आप आगे की तरफ ज़रा बढ़ें और इसको पढ़ें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इज़ अ गुड पर्सन। अब गुड पर्सन कौन है बेटा, वो तो हमारा रमेश है, तो रमेश के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा गया। इन्होंने एग्जामिनर ने इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था दोस्तों, दिस इज़ रमेश, ज़रा ध्यान देना बेटा आप सभी लोग, दिस इज़ रमेश हु इज़ अ
गुड पर्सन। ठीक है दोस्तों, गुड पर्सन। अब उसके बाद में यहाँ कॉमा होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था वी नो। ठीक है, तो ये चीज़ चल जाती दोस्तों। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर के लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो ये हमें समझना होगा कि किस जो भी सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में दिया है, किस रूप में दिया है, और किस तरीके से उसका जो भाव है वो निकल रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा भाव निकल रहा है, दिस इज़ रमेश, यह रमेश है। अब देखना, वी नो, हम जानते हैं, ये बात तो अलग है, लेकिन आगे क्या लिखा है उन्होंने लिख के दिया है हमें इज़ अ गुड पर्सन। तो अब इज़ अ गुड पर्सन कौन है भैया? रमेश है। तो रमेश है इसलिए तो यहाँ पे हु होना चाहिए था। तो दिस इज़ रमेश, यह रमेश है। हु इज़ अ गुड पर्सन, जो एक अच्छा व्यक्ति है, और ये क्या हो जाएगा? वी नो, हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 21 नंबर कह रहा है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। अब दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ कर ही रहे हैं, टीचर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होना चाहिए था हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा हु हैव बीन ऑनर्ड। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, सर्वोत्तम अध्यापकों में से वह एक हैं। हु हैव बीन ऑनर्ड, जिनका सम्मान किया जाना है। चलिए भाई 22 नंबर देखते हैं। दिस बुक्स हैव बीन सोल्ड। दोस्तों यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, और यहाँ पे जब बुक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो दिस का प्लूरल हमें यूज़ करना होगा। तो दिस का प्लूरल यहाँ पे क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, दीज बुक्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि ये किताबें बेच दी गई हैं। 23 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ही बाथ्स हिमसेल्फ। बेटा बात के बाद कभी भी हम रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करते हैं, तो सिर्फ सी नंबर का आंसर आ जाएगा। ही बाथ्स इन द रिवर डेली, यानी कि वह नदी में रोज़ाना नहाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्या कह रहा है? आई हैव नेवर टॉट डेट अ रूल। दोस्तों जब आपके सामने डेट अ को रिप्लेस करने की बात आती है तो इसे हमेशा सच अ से रिप्लेस करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना चाहें तो सच प्लस ए या एन, और उसके बाद में नाउन लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका रूल है। जैसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा, एक ऐसा। अब जो भी है एक ऐसा, तो वही वाली बात यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा या ऐसी में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं हम सच ए को। ठीक है, आई हैव नेवर टॉट, मैंने नहीं पढ़ा है सच अ रूल, ऐसा नियम। 25 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? दिस इज़ ट्रू। नहीं दोस्तों, यहाँ पे दिस इज़ ट्रू नहीं होगा, इट्स ट्रू होगा। वैसे भी ये एक तरह से कहावत है, आप लोग जानते ही हैं, यह सच है, इट्स ट्रू, इट इज़ ट्रू। तो वैसे भी सर आ गया आपका आंसर। इट्स ट्रू डैट द मून मूव्स राउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है धरती के चारों ओर घूम रहा है। 26 नंबर देखें दोस्तों, जब आप वन का यूज़ कर रहे हैं तो हिज यूज़ नहीं होगा, वंस यूज़ होगा। वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी वेल, हर एक को अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। 27 नंबर देख लेते हैं। एनी वन। दोस्तों जब यहाँ पे हम एनी वन का यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊँगा। ऐसे सभी शब्द जिनके पीछे बडी लगता है और जिनके पीछे बन लगता है, तो बेटा इन शब्दों को क्या कहा जाता है? इन शब्दों को कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। दोस्तों इसी में एक वर्ड और आता है थिंग। बेटा ध्यान रखना, ये दोनों तो यूज़ किए जाते हैं लिविंग के लिए, ये यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। और जब भी बेटा इनको लिविंग में यूज़ किया जाता है ना, बडी और वन वाले को, तो ये इक्वल माना जाता है हमेशा ही के, और थिंग वाले को इक्वल माना जाता है हमेशा इट के। ठीक है, तो आप ये समझिए यहाँ पे एनी वन जो लिखा हुआ है ये हमारे लिविंग के लिए यूज़ हुआ है, तो इसको माना जाएगा ही। ठीक है, तो ही कैन नॉट सक्सीड, ऐसा पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस। अब अनलेस यूज़ हो ही गया दोस्तों हमारे पास। अब जब हम अनलेस यूज़ कर ही रहे हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लें कि सी हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो सी कैसे भी नहीं आएगा, ही होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ ही मान रहे हैं तो आगे भी जो सेंटेंस होगा उसमें ही के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, यदि कोई सफल होना चाहता है, यदि कोई सफल हो सकता है अनलेस यदि ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता है तो वह सफल नहीं, माफ़ करना दोस्तों, ये अनलेस है, नेगेटिव में जाएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, ही यानी कि एनी वन या ही एक ही बात है, कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है। 28 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखें
डू यू हैव सम बुक टू स्टडी, नहीं दोस्तों यहाँ पे सम यूज़ नहीं होगा, एनी यूज़ होगा। वैसे भी अगर आप सम का यूज़ करते भी हैं तो उसके बाद आपको प्लूरल नाउन रखना होता है, ठीक है। हाँ, एनी के बाद में आप दोनों तरह के नाउन रख सकते हैं, सिंगुलर भी रख सकते हैं और आप प्लूरल भी रख सकते हैं, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो डू यू हैव सम बुक टू स्टडी, सम को रिप्लेस कर दीजिए एनी से, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है पढ़ने के लिए? दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द पर्सन होम नेम इज़ विनोद। दोस्तों जब बात हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम यूज़ हो रहा है, यानी कि नाउन आ रहा है, और नाउन जब आता है तो वो हुज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हुज़ ही है जो नाउन को साथ में लेके चलता है, तो यहाँ पे हुज़ आंसर हो गया। ये हमेशा पोजीशन का काम करता है दोस्तों, तो ये पोजीशन के लिए बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज़ द पर्सन हुज़ नेम इज़ विनोद, जिसका नाम विनोद है। आगे बढ़ते हैं भाई। 30 नंबर क्या कह रहा है? दिस इज़ द चेयर ऑफ डैट लैग, नहीं बेटा, जब आप अधिकार की ही बात कर रहे हो तो निर्जीव नॉन लिविंग के अधिकार को ऑफ विच बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ऑफ विच यूज़ हो जाएगा, ऑफ विच लैग हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम। अगर यहीं पे पर्सन होता तो हम हुज़ लगा देते, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखो हमने क्या लगाया था? हुज़ लगाया था, क्योंकि विनोद की बात हो रही थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है? इफ़ वन वर्क हार्ड वन वुड नॉट फेल, यहाँ तो कोई गलती नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। 32 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? हु स्टूडेंट इज़ मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, नहीं दोस्तों, जब बात होती है चुनने की, सिलेक्शन की बात आती है, और जब कभी भी सिलेक्शन की बात आती है आप हमेशा ध्यान रखिएगा विच का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे विच यूज़ कर देना। विच स्टूडेंट, कौन सा विद्यार्थी, इज़ मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, कक्षा में शोर मचा रहा है। 33 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 33 कह रहा है आइदर ऑफ द 12 एम्प्लॉयज़ लव्स हिज बॉस। दोस्तों वही वाली बात फिर से मैं बताऊंगा, आइदर और नाइदर का यूज़ दो लोगों के लिए करते हैं, दो से अधिक लोगों की बात होती है तो हम एनी लगा सकते हैं, नन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनी तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, सम भी आप यूज़ कर सकते हो बेटा, लेकिन आप देखो जहाँ पे लव्स लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लव लिखा होता, वर्ब की ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? 5वीं फॉर्म। हाँ, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम यहाँ पे सम ऑफ द यूज़ कर सकते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? बी नंबर का इसका आंसर चला जाएगा। नन ऑफ द 12 एम्प्लॉयज़ लव्स हिज बॉस, यानी कि 12 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कोई भी अपने बॉस को प्यार नहीं करता है। 34 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? ईच ऑफ द मैन वॉन्ट टू बी एट होम। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ईच यूज़ कर रहे हैं और ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वॉन्ट्स होना चाहिए था, तो ये एक छोटी सी गलती थी दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिल जाएगा इसका सी, ईच ऑफ द मैन वॉन्ट्स टू बी एट होम, यानी कि आदमियों में से प्रत्येक चाहता है घर पे रहना। 35 नंबर देखें ज़रा। दिस इज़ द बुक, ठीक है भाई, दिस इज़ द बुक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक की बात हो रही है दोस्तों, तो आप ये बताइए हुज़ क्यों लगाएंगे? आप तो ऑफ विच लगाएंगे भाई, सीधी बात है, अधिकार की बात हो रही है। दिस इज़ द बुक ऑफ विच कवर हैज़ बीन टॉर्न बाय द चिल्ड्रन, ठीक है, यह वही किताब है जिसका कवर फाड़ दिया गया है बच्चों के द्वारा। दोस्तों 36 नंबर देख लेते हैं। मी एंड आई, दोस्तों सब्जेक्टिव फॉर्म में आप यूज़ करोगे, और सब्जेक्टिव फॉर्म में आप पहले ये देख लो कि एक से अधिक पर्सन हो रहे हैं तो काम कैसा हो रहा है सेंटेंस में, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। शुड स्टडी वेल नाउ, तो ये तो अच्छी बात है कि वो कहने की कोशिश हो रही है कि पढ़ाई करनी चाहिए अब अच्छे तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब अच्छे तरीके की बात होती है तो यहाँ पे नियम क्या कहता है? 2-3-1 का नियम कहता है, ठीक है, तो होना चाहिए यू एंड आई। तो देखो सी नंबर का ऑप्शन मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? दे डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग टूडे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम देख लें तो मुझे ये नज़र आता है कि डू नॉट यूज़ हो रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव में हम एनी का ही यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव में सम का यूज़ करते हैं, तो ये नो इम्प्रूवमेंट में चला जाएगा। दे डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग टुडे, वो आज कुछ भी नहीं चाहते हैं। नन ऑफ द गर्ल्स, 38 कह रहा है नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ मेट देयर पेरेंट्स टुडे, नहीं दोस्तों, जब नन की बात हो रही है तो यहाँ पे हर यूज़ होना चाहिए, ये सिंगुलर की तरह ही काम करता है नन, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए हर पेरेंट्स टुडे, ठीक है। इन लड़कियों में से कोई भी नहीं मिली है अपने माता पिता से आज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? दिस इज़ अवर्स सिटी, नहीं दोस्तों, अवर्स नहीं होगा, अवर होगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ही हम नाउन को लिखते हैं, तो ये नाउन हो गया। दिस इज़ अवर सिटी वेयर वी लिव।
यह हमारा शहर है जहाँ हम रहते हैं। 40 नंबर देख लेते हैं। राज बुक्स, माफ़ कीजिएगा, बुक लिखा है, राज बुक इज़ एज कॉस्टली है दोस्तों, ये है ना, थोड़ी स्पेलिंग गलत है, कॉस्टली कर लेना, कॉस्टली एज नहीं दोस्तों। जब आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद मुझे नाउन चाहिए, जो कि है नहीं मेरे पास, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ। इस पजेसिव माफ़ करना, पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पजेसिव प्रोनाउन को लगाओ, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने साथ नाउन को नहीं लेता है, तो पजेसिव प्रोनाउन माइन आ जाएगा। राज बुक इज़ एज कॉस्टली एज माइन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। 40 नंबर फिर से समझा दूँ क्या? राज की किताब उतनी महंगी है जितनी मेरी, तो मेरी क्या, मेरी किताब ही होगी भाई। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो दोस्तों ये जो है हमारा यहाँ पर ये सेक्शन सॉल्व हो जाता है पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप इसको देख लेना, समझ लेना। कहीं कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने जो भी गिले शिकवे हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।